एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास बिस। दोस्तों, बिजनेस वीडियोस, बिजनेस आइडियाज तो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं, लेकिन किसी भी बिजनेस आइडियाज को हमें करना कैसे है, किसी भी बिजनेस को हमें स्टार्ट कैसे करना है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले की क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज आज जो भी हैं वो अपने बिजनेस को बीच बीच में रिव्यू करते रहती हैं। आज उनकी जो सक्सेस है, आज कोई भी सक्सेसफुल अगर आप बिजनेस देखोगे उसके पीछे कई कारण होते हैं दोस्तों, कई रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आज वो कंपनी सक्सेसफुल हो पाई। तो क्या वो कारण है, उसमें से बात करेंगे एक रीजन की कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से वो कंपनीज इतनी सक्सेसफुल आज हैं। क्या वो कंपनीज ऐसा करती हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं SWOT एनालिसिस के बारे में। SWOT, SWOT एनालिसिस। हर कंपनी आज जो भी आप मार्केट में देखेंगे, बड़ी हो या छोटी, प्रोफेशनल्स हैं, वो कंपनीज अपने बिजनेस का SWOT एनालिसिस करती हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले या टाइम टू टाइम। 6 महीने, साल भर, 2 साल में, हर 6 महीने, साल भर में वो अपने बिजनेस का SWOT एनालिसिस करती हैं, जिससे कि उन्हें अपनी स्थिति का पता चल जाए। तो क्या होता है SWOT एनालिसिस? S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, हमारी ताकत क्या है। W स्टैंड फॉर वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां क्या है। O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, अवसर हमारे पास क्या है हमारे बिजनेस के। थ्रेट, क्या खतरा और क्या डर है हमारे बिजनेस को फ्यूचर में। इसमें से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये इंटरनल है, इन पे हमारा बस चलता है, इनको हम अपने काबू में कर सकते हैं। जो हमारी स्ट्रेंथ, जो हमारी ताकत और कमजोरियां हैं वो हमारे बस में होती हैं। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, अवसर और डर, जो खतरे भविष्य में हमारे को सामना करना पड़ सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो मैं यहां पे एक उदाहरण के तौर पे बात करूंगा कि मान लिया मैं एक कंपनी चलाता हूं सैमसंग मोबाइल। सैमसंग का एग्जांपल इसलिए लिया कि आप सभी जानते हैं सैमसंग के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, मोबाइल भी आते हैं। तो सैमसंग के उदाहरण से SWOT एनालिसिस को समझते हैं। अगर मैं सैमसंग मोबाइल बनाता हूं तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मेरी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा है, हमारे जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, हम हर 6 महीने में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में। नंबर 3, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत ही इफिशिएंट है, कार्यकुशल है। नंबर 4, हमारे पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे मोबाइल में जो चलता है। नंबर 5, हमारा कैमरा बहुत अच्छा है। नंबर 6, हमारे कस्टमर जो है बड़े लॉयल हैं, जो हमारा प्रोडक्ट लेते हैं वो दोबारा फिर हमारा प्रोडक्ट लेते हैं। नंबर 7, पूरे इंडिया में हर स्टेट्स में हमारे सर्विस सेंटर है, जिससे कि हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो अपने मोबाइल को रिपेयर करवाने में। तो ये सब हमारी स्ट्रेंथ है जिनको हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद करते हैं वीकनेसेस की बात, कमजोरियां हमारी क्या है। मैं सैमसंग मोबाइल बनाता हूं, मैं अपने सारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर नेटवर्क के द्वारा बेच रहा हूं मार्केट में। नंबर 1, ये मेरी एक कमजोरी है, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी बेच सकता हूं। नंबर 2, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के द्वारा बेचने पे मेरा जो प्रॉफिट है वो मार्जिन के रूप में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को चले जा रहा है। अगर मैं उसको ऑनलाइन बेचता हूं तो मुझे उसमें प्रॉफिट मेरा बढ़ जाएगा। नंबर 3, हमारा ऑनलाइन मार्केट में, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा नहीं बेच रहे, वो एक हमारा वीकनेसेस है। नंबर 4, सेलिब्रिटीज को हम बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इंडोर्समेंट के लिए। ये हमारी एक वीकनेस है कि हमारा बहुत ज्यादा पैसा सेलिब्रिटीज में चला जाता है, जबकि हमारे कंपटीटर हैं कहीं, वो बड़ी सेलिब्रिटीज से अपना इंडोर्समेंट नहीं करा रहे। तो इसको हम कम कर सकते हैं। हम अपने कंपोनेंट हैं, जो मोबाइल में कंपोनेंट अलग अलग लगते हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर असेंबल कर रहे हैं। अगर हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहां हो तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी हम देते हैं, हमारी जो मोबाइल की कॉस्ट है वो थोड़ा सा और कम हो जाए। तो ये वीकनेसेस हैं जिनको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने बिजनेस का इवोल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर की, कि हमारे पास क्या अवसर है हमारे इस प्रोडक्ट मोबाइल के लिए। 125 करोड़ की आबादी में से आज भी 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, तो ये हमारे लिए अभी अनटैप्ड मार्केट है बहुत बड़ा, जिसको हम टैप कर सकते हैं, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। नंबर 2, मोबाइल स्मार्टफोन की लाइफ, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे वो फीचर्ड फोन हो, उसकी लाइफ 5 साल होती है। इसका मतलब हो गया कि 5 साल बाद हर व्यक्ति एक नया मोबाइल खरीदता है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। कल को गवर्नमेंट मेक इन इंडिया प्लान ला रही है, हर स्टेट्स में अलग अलग टैक्स रिबेट दी जा रही है कंपनीज को। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है कि अगर हम किसी स्टेट में सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट हमें टैक्स में रिबेट दे रही है, तो हम इससे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं या प्लानिंग कर सकते हैं।
तो ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। जो मार्केट है वो बहुत ग्रोइंग है, स्मार्टफोन की डिमांड बहुत ज्यादा है। हम अपने ब्रांड नेम को कैश करके, सैमसंग को कैश करके कई प्रोडक्ट अपने और भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड हमारा मार्केट में प्रचलित है, चल रहा है, फेमस है, तो हम अपने और प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। ये सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं दोस्तों थ्रेट की। क्या खतरे या क्या डर हमारे सामने है? मान लिया कल को हमसे बड़ा कोई कंपटीटर मार्केट में आ जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि Xiaomi इसमें बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज को। तो अगर कोई बड़ा कंपटीटर हमसे आ सकता है, अगर कोई बड़ा कंपटीटर मार्केट में आ जाता है तो वो हमारे लिए एक थ्रेट है, खतरा है। इसी तरह से अगर कोई प्रोडक्ट जो फीचर हम दे रहे हैं उसी प्राइस में कोई कंपनी अगर और कोई प्रोडक्ट देती है जिसमें ज्यादा फीचर है, वो हमारे लिए एक थ्रेट हो सकती है। हम अपने कस्टमर की नीड को अगर नहीं पहचान पा रहे, वो एक हमारे लिए थ्रेट है। अगर कल को कोई कंपनी आती है और वो कस्टमर को उसके हिसाब से, जो कस्टमर को नीड है, वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, तो वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, हमारे लिए एक थ्रेट हो जाएगा। इसी तरह से कस्टमर का अगर बिहेवियर चेंज हो गया, अगर हम अपने प्रोडक्ट में फीचर नहीं दे रहे कोई एडिशनल, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल कई मोबाइल में फेस आईडी लॉक आ रहा है, आइरिस आईडी लॉक आ रहा है, तो इस तरह के फीचर अगर हम नहीं अपने प्रोडक्ट में दे रहे हैं और कोई हमारा कंपटीटर दे देता है, तो कंज्यूमर का बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर आपका चेंज होता है, वो उस प्रोडक्ट को लेने की उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो ये हमारे लिए एक थ्रेट हो सकती है। कल को फ्यूचर में गवर्नमेंट कोई टैक्स बढ़ाती है, मान लिया हमारे प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट होते हैं, हम यहां उन्हें असेंबल करते हैं, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो ये जो है एक्सटर्नल जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी बिजनेस को कर रहे हैं अभी, तो आप भी अपने बिजनेस का एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है दोस्तों, इस टेक्निक को अपनाकर आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह वीडियोस में बनाता रहता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, और बताइएगा क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको अपने स्क्रीन नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद दिखेगी आपको बेल, उस बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे होगा दोस्तों कि फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।